नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में हमसे जुड़े से मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के संदर्भ में। जी हाँ, जैसे में दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के एक कॉलेज पर दोस्तों संदेह परीक्षा परिणाम पर व्यक्त किया गया था। इसी के चलते दोस्तों इस कॉलेज के परीक्षा परिणाम के पुनः परीक्षण के निर्देश दिए हैं। हालांकि लगातार विद्यार्थियों की मांग इस परीक्षा की सीबीआई जांच को लेकर है कि उनका कहना है कि जांच सिर्फ और सिर्फ सीबीआई से कराई जाए। और वहीं पर मैं दोस्तों इस सीबीआई जांच के बाद परीक्षा में तो किस प्रकार की बड़ी पैमाने पर गड़बड़ी मिलती है, तो परीक्षा को रद्द करने की भी मांग यहां पर विद्यार्थियों द्वारा की जा रही है। हालांकि चयनित विद्यार्थियों के द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है कि इसमें हमारा किसी प्रकार का दोष नहीं है, हमने बड़ी मुश्किल से इतने सालों की मेहनत की वजह से काम को निकाला है, तो परीक्षा रद्द होना ही नहीं चाहिए। और यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं भी दोस्तों परीक्षा रद्द होने के लिए फेवर में नहीं हूं, क्योंकि हमारा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है यहां पर जांच को लेकर। क्योंकि देखिए, जब परीक्षा रद्द होती है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों वो जो दोषी होते हैं, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया, वो कहीं ना कहीं बच जाते हैं। किंतु यदि बड़ी पैमाने पर में दोस्तों फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो राज्य सरकार के द्वारा तो इस पर महत्वपूर्ण निर्देश लिया जाता है। और इसी के संदर्भ में आपको बता दूं, इससे पहले भी देखिए मध्य प्रदेश में जो परीक्षाएं हुई थी, जिसमें से आपकी 3 परीक्षाएं वरिष्ठ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी नर्सिंग सहित 3 परीक्षाएं में दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा निरस्त कर दी गई थी। और इन तीनों परीक्षाओं की में दोस्तों 6 महीने तक जांच की गई थी, क्योंकि किसी भी परीक्षा को में दोस्तों सीधे निरस्त नहीं किया जाता। पहले यदि में दोस्तों उसकी जांच की जाती है, जांच के बाद ही में दोस्तों उसमें यदि कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो निरस्त की जाता है। तो क्या में दोस्तों पटवारी भर्ती परीक्षा भी आपकी निरस्त होगी। और निरस्त करने के देखिए विद्यार्थियों को कई प्रकार के आरोप हैं। दिव्यांग कोटे में जो फर्जीवाड़ा है, दूसरा एनआरआई कॉलेज के साथ साथ अन्य कॉलेज के में दोस्तों आपके फर्जीवाड़े सामने आए हैं। और इसके अलावा एक ही परिवार के कई विद्यार्थी यहां पर चयनित हुए हैं, आपके कई सदस्य चयनित हुए हैं। मतलब विद्यार्थियों के पास इस परीक्षा को रद्द कराने के कई ढेरों मामले सामने में, कई ढेरों सारे में दोस्तों उनके साक्ष्य उपस्थित हैं, जिसके तहत में दोस्तों इस परीक्षा में फिर से सम्मिलित होना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं 1-2 अंक से या 0.25 से उनका जो सिलेक्शन रुका है फर्जीवाड़े के चलते, तो वो भी अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं कि वास्तविकता हमें अपनी खुद की मेहनत से इसमें फिर से ईमानदारी के साथ इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके दिखा सकते हैं। अब यहां पर यदि बात करेंगे फाइनल रिपोर्ट पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच की 31 अगस्त 2023 तक आना है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, तो आज अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए, तो जैसा यहां पर आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि निरस्त होगी कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती परीक्षा। जी हां दोस्तों, जो कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा में दोस्तों आयोजित की गई थी आपके 2021 में आपका, उसके संदर्भ में उस समय सोशल मीडिया पर भी दोस्तों काफी इसका विरोध किया गया था, क्योंकि कई उम्मीदवारों में दोस्तों सबसे ज्यादा अंक यहां पर एक ही कॉलेज के मिले थे। और फाइनल में अंत में जाके आप देख पा रहे हैं आपका कि पेपर लीक, मध्य प्रदेश में वरिष्ठ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी नर्सिंग सहित 3 परीक्षाएं निरस्त की गई थी। जी हां, पूरी क्या खबर में दोस्तों किस प्रकार से एक परीक्षा को निरस्त किया जाता है, किस कारणों के आधार पर, वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर पटवारी भर्ती परीक्षा के निरस्त होने के कितने चांसेस हैं, वो तो फाइनल रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि यहां पर भी देखिए विद्यार्थियों का कहना है यदि इसमें लीपापोती की जाती है तो वो फिर से एक महाआंदोलन करेंगे और इस परीक्षा को दोस्तों सीबीआई जांच से कराकर या फिर इसी जांच के आधार पर दोस्तों रद्द कराने की मांग उनके द्वारा की जा रही है। चलिए, अब आप देख पा रहे हैं यहां पर परीक्षा लेने वाली एजेंसी NSEIT को ब्लैकलिस्ट किया गया, नए सिरे से होगी परीक्षा। और गृह मंत्री ने कहा था ऑनलाइन परीक्षा सिस्टम को हैक किया गया, अब साइबर सेल करेगी जांच। अब पूरी क्या खबर है मैं दोस्तों वो आपको बता देते हैं। तो देखिए यहां पर बात करेंगे कि 6 महीने चली जांच के बाद राज्य सरकार ने वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और पैरामेडिकल सेवाओं की भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी। जी हां, अब यह परीक्षाएं नए सिरे से होंगी। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम की जांच में खुलासा हुआ है कि कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा का एक पेपर लीक हुआ है। इसी तरह पैरामेडिकल सेवा ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 की भर्ती परीक्षा में भी प्रश्न पत्रों को गलत तरीके से डाउनलोड करने की कोशिश की गई है। फिलहाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले की जांच साइबर सेल को सौंप दी। उनका कहना है कि 2020-21 में 10 परीक्षाएं आयोजित हुई थी, इनमें से 3 निरस्त हो गई, जबकि 7 में किसी तरह की कोई समस्या नहीं मिली है। इसलिए इन परीक्षाओं में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। परीक्षा लेने वाली एजेंसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी
लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अर्थात में दोस्तों इन परीक्षाओं पर भी संदेह व्यक्त किया गया था, जिसके बाद इसकी जांच की गई और जांच के दिन तीनों ही परीक्षाओं को निरस्त किया जा चुका था। और उस समय जो परीक्षा थी में दोस्तों 1587 पदों के लिए 1 लाख से ज्यादा उम्मीदवार इसमें शामिल हुए थे। जिन 3 परीक्षाओं को निरस्त किया गया है उनमें 1587 पदों के लिए 1,19,977 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। इसके अलावा स्टाफ नर्स के 466 पदों के लिए 12 और 13 जनवरी को परीक्षा हुई थी। इसमें 29,205 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। वहीं पर ग्रुप 2 में सहायक संपरीक्षक, कनिष्ठ सहायक व अन्य के 258 पदों के लिए 29 व 31 जनवरी 2021 को परीक्षा हुई, जिसमें 62,686 में दोस्तों यहां पर उम्मीदवार शामिल हुए थे। और वहीं पर किसान कल्याण तथा कृषि विकास के 863 पदों के लिए 10 व 11 जनवरी 2021 को परीक्षा हुई थी, जिसमें 28,086 लोग बैठे थे। कृषि विभाग की इस परीक्षा में 11 फरवरी को जो पेपर होना था वह 10 फरवरी को लीक ही हो गया था दोस्तों, एक दिन पहले ही। तो यहां पर मैं दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हालांकि उस समय देखिए कांग्रेस में आपके कमलनाथ बोले थे सीबीआई से जांच कराई जाए। कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री कैलाशनाथ ने कहा था कि कृषि विस्तार अधिकारी में गड़बड़ी का मामला व्यापम घोटाला पार्ट 2 है, सरकार को इस मामले की जांच सीबीआई से कराना चाहिए। और इन परीक्षाओं को लेकर शुरू दिन से फर्जीवाड़े की शिकायतें सामने आ रही थी। और इस बार भी कांग्रेस का यही आरोप है मैं दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस के जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनका भी इस बार यही कहना है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसके कारण में दोस्तों फिर से व्यापम का नाम पहले की तरह बदनाम हुआ है। और इन परीक्षाओं की सीबीआई जांच की जाए और इन्हें क्या है रद्द किया जाए और फिर से नई सिरे से परीक्षा में दोस्तों की जाए। हालांकि सीएम ने अभी सिर्फ हाल ही में एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में भी कहा गया है कि कुछ संदेह पाया गया है, क्योंकि कोई भी सरकार स्पष्ट तौर पर स्वीकार नहीं करती है मैं दोस्तों अपनी छवि को बचाने के लिए कि वास्तव में इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। सिर्फ जांच का बहाना दिया जाता है और जांच के आधार पर ही मैं दोस्तों फिर धीरे से कह दिया जाता है कि परीक्षा निरस्त की जाती है। तो पटवारी भर्ती परीक्षा में भी मैं दोस्तों ये चीजें सामने निकल कर आ सकती हैं, क्योंकि जो भी टॉपर में दोस्तों उसमें से 7 एक ही कॉलेज से हैं। इसके अलावा सभी ने हिंदी में सिग्नेचर किए। सभी की जो मार्कशीट है 10वीं में कोई बड़ी मुश्किल से पास हुआ तो कोई फेल हुआ आपका। वहीं पर लगातार लल्लन टॉप न्यूज चैनल और दैनिक भास्कर ने जब इनसे प्रश्न किए थे मैं दोस्तों, तो जो पटवारी की 3rd टॉपर थी वो मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं यह भी नहीं बता पाई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली बता दिया था। इसके अलावा बात करेंगे दिव्यांग कोटे से मैं दोस्तों जो विद्यार्थी में दोस्तों वो वन रक्षक में 100% फिट थे, जबकि मैं दोस्तों पटवारी में वही दिव्यांग हो जाते हैं। और वहीं पर जोरा तहसील के 16 दिव्यांगों में से मैं दोस्तों 16 दिव्यांग का चयन यहां पर होता है, जिसमें से मैं दोस्तों हाल ही में देखिए लल्लन टॉप न्यूज चैनल ने जो इंटरव्यू लिया था पूनम राजावत का, उन्होंने जो प्रश्न के आंसर दिए थे वो इस प्रकार रहे। और वहीं पर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने भी मैं दोस्तों यहां पर जब क्वेश्चन पूछे थे कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहां है, तो पहले यहां पर ये आंसर देती है इंदौर, बाद में दोस्तों ये गुजरात आंसर देती है। बताइए इतने आसान से सवाल ही यदि पटवारी टॉपर नहीं दे पा रहा है तो संदेह मेरे दोस्तों व्यक्त करना स्वाभाविक है। वहीं पर दिव्यांग कोटे में चयनित पटवारी भी अंडरग्राउंड हो गए। बिल्कुल जोरा में जहां 16 त्यागी दिव्यांग परिजनों को भी नहीं मालूम उनके बेटे सुन नहीं सकते। जी हां, हाल ही में दैनिक भास्कर में दोस्तों यहां पर भी पहुंचा था, जहां पर दिव्यांग का जो फर्जीवाड़ा है कोटे को लेकर जब इन्होंने जांच की तो घर पर में दोस्तों 16 अभ्यर्थियों के जब घर पहुंचे हैं तो सिर्फ एक ही विद्यार्थी घर पर मिलता है जो कि वास्तव में दोस्तों दिव्यांग था, जिनकी तस्वीर आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बाकी सभी दोस्तों किसी न किसी प्रकार से फर्जी तरीके से परीक्षा में शामिल हुए थे। हालांकि इस पर जांच के भी आदेश दिए गए हैं, किंतु यहां पर लगातार जो पटवारी भर्ती परीक्षा है इसकी मांग सीबीआई जांच को लेकर की जा रही है कि सीबीआई जांच होना चाहिए और परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, ताकि जो विद्यार्थी में दोस्तों कुछ अंकों से रह गए हैं या फिर में दोस्तों लगातार कई वर्षों से वह भी तैयारी कर रहे थे और फर्जीवाड़े के चलते कहीं पर दोस्तों अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं ले पाए। और इससे के बीच शिवराज सिंह चौहान ने देर रात एक बार ट्वीट किया था कि मैं दोस्तों यहां पर जो मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा है की जो जांच है माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपति श्री राजेंद्र कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। जांच मुक्त परीक्षा संबंधित शिकायतें में दोस्तों 31 अगस्त 2023 तक राज्य शासन को प्रस्तुत में दोस्तों करनी होगी। तो फिलहाल 31 अगस्त तक किसी भी प्रकार की पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर अब इस रास्ता साफ हो चुका है कि नियुक्ति तो हालांकि टाल दी गई है। 31 अगस्त 2023 तक फाइनल रिपोर्ट में किस प्रकार की चीजें आती हैं वो सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। और यदि कुछ जांच में गड़बड़ी पाई जाती है तो मैं दोस्तों इस परीक्षा को निरस्त भी किया जाएगा। और यदि परीक्षा की जो जांच
कमेटी यदि जांच सिस्टमेटिक ढंग से नहीं की गई है, कुछ चीजें साक्ष्य दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो युवा शांत नहीं बैठेगा, फिर से महाआंदोलन होगा और इस परीक्षा को रद्द ही कराया जाएगा। हालांकि चयनित विद्यार्थी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, किंतु वो देखिए जो चयनित विद्यार्थी, हम भी नहीं चाहते परीक्षा निरस्त हो, किंतु जब में दोस्तों बात आ जाती है आगामी परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को लेकर, सीट बिकने को लेकर, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस प्रकार की चीजें पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, देखिए जो चयनित हो चुके हैं उन्हें तो लग रहा है कि हमें जॉब मिल जानी चाहिए, किंतु अब ये भी देखिएगा सिलेक्शन लेने वालों की संख्या और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी लगातार कई वर्षों से तैयारी कर रहे थे, किंतु फर्जीवाड़े के चलते उनका क्या दोष था यहां पर कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब जिनका सिलेक्शन हो गया उन्हें तो लग रहा है हमें ज्वाइनिंग मिल जाना चाहिए, जबकि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ में दोस्तों वो भी कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कोई गरीब परिवार से, कोई बाहर रह रहा, मतलब कई देखिए संघर्ष हर एक के जीवन में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों परीक्षा निरस्त होगी अथवा नहीं होगी ये तो 31 अगस्त 2023 के बाद ही पता चलेगा। बट मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया है, इससे पहले भी कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा को निरस्त करने की मांग की गई थी, परीक्षा निरस्त नहीं की गई थी, जांच का हवाला दिया गया और जांच के बाद इस परीक्षा को निरस्त किया गया था। तो आप आगे समझदार में दोस्तों किस प्रकार की चीजें होने वाली है, आपकी इस पर क्या राय है? क्या वाकई में पटवारी भर्ती परीक्षा जांच के बाद रद्द होनी चाहिए या फिर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इसकी सीबीआई जांच करके दोषी यहां पर जो आपके फर्जीवाड़े वाले स्टूडेंट्स उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए? इस पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल हमने इसके संदर्भ में आपको जो भी इंफॉर्मेशन थी मैं दोस्तों हमने आपको क्या है बताई है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों वर्तमान में आपका 61,000 बिल्कुल 60,000 से ज़्यादा में दोस्तों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए आपके। और हमारे इस ग्रुप में दोस्तों प्रतिदिन शाम के 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, जीके सभी में दोस्तों सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन क्विज होता है, जिससे अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर 900 से अधिक वीडियो आपको हिंदी, कंप्यूटर हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और शानदार 9 बजे हर रात लाइव क्लासेस भी दोस्तों आप मेरे द्वारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस पीडीएफ वाले ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा पीडीएफ ग्रुप है आपका MP PDF अड्डा बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों 8,000 से ज्यादा हमें दोस्तों मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए आपका। और यहां पर मत्तेज की सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों सभी सब्जेक्ट की शानदार आपको पीडीएफ में दोस्तों दी जाती है। तो पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऑनलाइन में दोस्तों क्यूज, ऑफलाइन क्यूज के लिए आप हमारे इस MPPV स्टडी पॉइंट वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, कमेंट से, तो मैं दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।